हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश पटवारी के लिए पहला प्रैक्टिस सेट। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आबकारी परीक्षा में किस टाइप के सवाल आए हैं, तो आबकारी परीक्षा में जो सवाल आए हैं वो एमपी कांस्टेबल से ही उठ के आए हैं। मैं आपको बताऊंगा भी सही कि कौन सा सवाल जो है मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा में आया है, जो कि इससे पहले आपका पुलिस कांस्टेबल में आ चुका था। ठीक है, और मे भी अगर पैटर्न यही फॉलो होता है तो पटवारी में भी आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिलेंगे जैसा कि आपका आबकारी परीक्षा में देखने को मिले। ठीक है, सिर्फ हवा उड़ाया गया था कि टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, ये आपका आबकारी परीक्षा का सवाल है और इससे पहले ये सवाल किसी और एग्जाम में भी आ चुका है। शायद मेरे को जहां तक पता है ये जेल पहरी या फिर आपका जो ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन आपका आबकारी में देखने को मिला है। करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इसमें वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या है तरीका, लिख देता हूं मैं। पहले y की वैल्यू दे रखी है मुझे 7 + 4 √3, यहाँ पे 7 - 4 √3। सबसे पहले आप इसका हर का परिमीकरण कर लेंगे। हर का परिमीकरण करना आता होगा आई होप आप लोगों को। यहाँ करना है आपको, चिन्ह को चेंज करना है और गुणा करना है ऊपर और नीचे दोनों साइड। आई होप ये इतना लिख दिया मैंने, सिर्फ हर का परिमीकरण करा है। हर का परिमीकरण करना आता होगा आपको। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। ये क्या बन रहा है, ये आपका स्क्वायर बन रहा है पूरा। देखिए ये क्या बन रहा है, 7 + 4 √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 बार है तो होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे आप सोल्व कर लीजिए। आपको पता होगा एक सूत्र होता है a² - b² = क्या होता है, a + b और a - b। अब यहाँ पे आपके लिए a² - b² क्या है, यहाँ 7 का स्क्वायर -4 √3 का स्क्वायर, ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका a + b क्या है, 7 + 4 √3। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7 + 4 √3 और a - b क्या है, 7 - 4 √3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बस आपको खोलना है, तो 7 का स्क्वायर -4 √3 का स्क्वायर, इसको खोल देते हैं। तो इसको खोलने पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ से अपन थोड़ा और लिख लेता हूँ मैं। फिर ये आपका बाहर आ जाएगा एक बार, 7 + 4 √3 एक बार बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर से। और यहाँ पे क्या बचेगा, इसको सोल्व कर रहा हूँ। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, इसको नीचे वाले को सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ, 49। और यहाँ पे होता है 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट के अंदर से 3 आएगा तो एक बार 16 × 48, यानी आपका आ गया 48। यानी नीचे क्या बचेगा आपके पास, इसको पूरा सोल्व करने पे 1 बचेगा। तो एक अंडर रूट के अंदर से 1 को आप सीधा निकाल सकते हैं। यानी आपके पास y की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, ये 7 + 4 √3, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे स्पेस बना दूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको यहाँ पे बचा हुआ सवाल करवा पाऊँ। ठीक है, यहां से अपन कर रहे हैं, यहाँ चलेंगे इधर। ठीक है, आपको यहाँ पर रखना है y² की वैल्यू और यहाँ रखना है 56 √3। अब y² की जगह आपको रखना है 7 + 4 √3, 7 + 4 √3 -56। अब इसका जो स्क्वायर है इसको खोल दीजिए। a का स्क्वायर यानी 49, b का स्क्वायर यानी अभी आया था, मैंने बताया था आपको 48, और यहाँ पे 2ab 7 × 28 = 56 √3। और यहाँ पे जो पीछे 56 √3 था जो था ये से ये कट जाएगा और 49 और 48 को जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा। 9 और 8 17 और 4 4 8 और 1 9। ठीक है, 97 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल बेसिक से करके बताया मैंने, वरना इतना टाइम आपको लगना नहीं चाहिए था। आप सीधा क्वेश्चन को यहीं से सोल्व करना स्टार्ट करते यहाँ से। ठीक है, जो बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करना था आपको एग्जाम में अगर टाइम बचाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, बताना है आपको बिंदु 4 - 3 इस रेखा पर स्थित नहीं है होता है, मतलब कौन सी रेखा पे स्थित नहीं है। तो इस टाइप की जब भी सवाल हो ना, रेखा पे स्थित है या नहीं है, तो आपको x की ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपका x की वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपका y की वैल्यू होती है। इन दोनों को यहाँ पे पुट करना है जो भी इक्वेशंस दी गई है। अगर 0 आ जाता है तो रेखा पर स्थित है, अगर 0 नहीं आता है तो रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको तरीका। क्या करना है, वैल्यू पुट करते हैं।
2 तो ऐसा कैसे ही x की जगह क्या रख रहा हूँ 4, और आपका 3 तो ऐसा कैसे ही y की जगह क्या रख रहा हूँ -3 और प्लस में 1। देखते हैं सोल्व करके। 4 दूना 8 और 9, ये 4 दूना 8 और 1 9, 9 - 9 0, यानी ये बिंदु तो आपके इस रेखा पर स्थित है। ठीक है, आपको वो बताना है जो स्थित नहीं है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये कितना हो गया 4, यहाँ आपका हो गया 4 3 दूना 6 और प्लस में 2, 4 और 2 6 और 6 से 6 चला जाएगा तो 0, यानी ये भी आपका बिंदु जो है वो स्थित है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 4 माइनस का 3 माइनस का 1, 3 और 1 4, आपका ये भी 0 आ रहा। ठीक है, यानी ये तीनों बिंदु आपके स्थित है, तो चौथा आपको चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर आपका 4 ही आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रख के, ये आपका 4 हो गया, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और प्लस 1, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका इस बिंदु पर स्थित नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था और कैसे बताना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये आपको बताना है, माध्यिका दी हुई है, ये जो आपको डाटा दिया हुआ है इसकी माध्यिका दी हुई है। आपको बताना है कि छठा प्रेक्षण कौन सा है, यानी 1 2 3 4 5 और छठा, यानी x+4 की वैल्यू बतानी है आपको। कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको इस टाइप के सवाल पहले भी एक बार करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी माध्यिका निकालनी होती है तो आपको क्या करना होता है, इनको आरोही क्रम में जमाना होता है और फिर आपको बीच वाली टर्म का जो होता है एवरेज निकालना होता है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कुल कितनी टर्म हो रही है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 टर्म है। कितनी टर्म है? 9 के ज़्यादा से, शायद मुझे गिन लेते हैं एक बार और, शायद गलती हुई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्म। ठीक है, ये 40 भी गिनना रहेगा था, तो 10 टर्म है इसके अंदर। तो बीच वाली संख्या कौन कौन सी है? बीच वाली संख्या ये हो जाएगी, एक तो ये वाली और ये वाली। मैंने बताया अभी हल्का इनका एवरेज लेना है। x और x+4 का एवरेज कितना होता है? 2 का भाग लगा देंगे, ये एवरेज निकल गया। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, यानी मीडियन जो होती है वो आपका एवरेज होती है बीच वाली संख्या का। ये कितनी दी हुई है आपको? 30। क्या दिया हुआ है? 30। निकाल लीजिए अब, इसको गुणा उधर कर दीजिए। x+4, जस्ट वेट फॉर देंगे, ये हो जाएगा 2x+4 और ये आ जाएगा आपका 16 यानी 60। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? यहाँ से 56, 2x इक्वल कितना हो जाएगा? 56। और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 28। लेकिन अपने को x की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 6th वाली टर्म। तो ये आपकी पहली टर्म हो गई, दूसरी, तीसरी, ये आपकी चौथी, ये आपकी पांचवी और छठी टर्म क्या है? x+4। तो 28 तो आपका x आ गया और x+4 क्या हो जाएगा? 28+4 कहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर 32, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 32 जो है वो आपकी 6th वाली टर्म हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। माध्यिका और माध्य में एक ही फर्क होता है, सिर्फ माध्यिका जो होती है वो हमेशा बीच वाली टर्म होती है जब आप कहाँ से आरोही क्रम में जमाते हैं संख्या को, और आपका जो माध्य होता है वो एवरेज होता है। सेम माध्य और एवरेज आपका इक्वल होता है, मतलब माध्य को एवरेज बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आई होप इससे पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका आपकी स्क्रीन पे। आप इस टाइप के क्वेश्चन को करिए, मैं देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है या नहीं। पहले तो एक बार सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, कुछ चीजें जो होती है वो आपको स्मार्टली डील करना होती है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसको करने का तरीका आपको आता होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनको आप डायरेक्टली देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। कैसे? अब मेरे को एक चीज दिख रही है, पता है क्या? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व क्षेत्रफल। उसका सूत्र क्या होता है? पार्श्व क्षेत्रफल का लेटरल सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका होता है 2 × L और आपका होता है हाइट, H होता है, सॉरी यहाँ पे H हाइट × L+B, यानी हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, 2 गुणित ऊंचाई और ये आपका हो गया ऊंचाई और ये आपका होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? ऊंचाई, और ऊंचाई की वैल्यू दी हुई है मुझे 8 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज पता है कि 8 के विभाजित का नियम क्या होता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो आपका 8 से विभाजित होना चाहिए, और यहाँ पे सारी चीजें 8 से विभाजित। देखिए, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। पर आपको यहाँ पे एक तरीका, शॉर्ट अप्रोच, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप किस टाइप से डील करेंगे? तो मैं चेक कर लूंगा 8 का मल्टीपल। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि क्या ये 8 से कट रहा है, देख लेते हैं। 8 चौक 32,
और यहाँ पे 6 बचेगा, 8 8 64। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो सकता है, अभी तक 100% नहीं है। चेक कर लेते हैं नीचे वाला ऑप्शन, क्या 8 से डिवाइड हो रहे हैं? 8 चौक 32 और यहाँ पे 3 बचे, नहीं कटेगा, ये वाला ऑप्शन कटेगा ही नहीं 8 से। ये आपका 8 छंग 48 और 8 5 40, 8 5 40 और 7 बचेगा, कटेगा ही नहीं फिर ये वापस से। और यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 8 छंग 48 और बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर कुछ क्वेश्चंस आप मल्टीपल ढूंढ के चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से सवाल को। ये दिया हुआ है यहाँ पे, पार्श्व क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना, 256, लेटरल सरफेस एरिया LSA जिसको बोलते हैं, वो दिया हुआ है आपका 256। डन। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुना है, जो लेंथ है आपकी वो चौड़ाई की यानी ब्रेथ की 3 गुना है, यानी कि अगर x है तो ये आपका 3x है, और आपका हाइट तो उसने दे ही रखी है 8। फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया आपको LSA का। एक बार और लिख देता हूँ, 2 × H L + B। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 256 2H, H क्या आपके पास 2 × 8 3x + x, ये क्या 16, यहां से आप देख लीजिए ये क्या 16 का स्क्वायर, तो एक बार 16 आ जाएगा, यहां से इसको काटेंगे तो ठीक है। ये आपका जो 4x और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब क्या पूछा उसने, आयतन पूछा है। आयतन का सूत्र क्या होता है, क्यूबॉइड के आयतन का सूत्र क्या होता है, क्यूबॉइड का आयतन का सूत्र होता है आपका, क्यूबॉइड लिख लेते हैं ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, L × B × H, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपके पास H तो है लेकिन L और B नहीं है, तो L निकाल लेते हैं। तो ये L तो आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, और B कितना आ गया, 12 आ गया। अब बस गुणा करना है, यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ मैं, 12 × 4 × 8, तो 8 चौक 32 और पीछे आएगा 32 दूना 64 यानी 4 आएगा पीछे, जिसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट आपका 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते थे, 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, और मैंने आपको पूरा करके भी बता दिया इस सवाल को ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, मे भी शायद पटवारी का ही है, देख लीजिएगा आप एक बार, चेक कर लीजिएगा। PYQ है, सारी क्वेश्चन मैं आपके लिए PYQ लेके आया हूँ, तो आपको बता सकूँ कि क्या लेवल रहता है एग्जाम में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये आपका आबकारी जो अभी हुई है परीक्षा 2023 में, इसका पेपर है और उसका क्वेश्चन है, यदि कोई वेबसाइट वॉशिंग मशीन को 10,000 रुपये में बेच रही है और 15,000 रुपये अंकित किए थे, तो वॉशिंग मशीन पर दी जाने वाली छूट कितनी है ये आपको बताना है। तो कितने, देखिए आपको MP दिया है और SP दिया है, 15,000 MP आपका और 10,000 SP है, तो छूट कितने की मिल रही है, 5,000 की। कितने की, 5,000 की। कितने पे मिल रही है, 15,000 पे। कितने पे मिल रही है, 15,000 पे। बस परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए आप, ये 3 0 से 3 0 काट लीजिए, 1/3। अब 100/3 क्या होता है, 33 सही 1/3, यानी 33 सही 3% ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये तो याद होना चाहिए 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 2/5 कितना होता है, ये सारी चीजें आपको टिप्स पे होना चाहिए, जो आपको टाइम बचाएगी एग्जाम में और क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगी जल्दी से जल्दी। मैं इस क्वेश्चन को देख के मार्क कर सकता था कि यहाँ पे 5,000 का डिफरेंस है और 15,000 पे यानी 33 सही 1/3 इसका आंसर आना चाहिए। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ये भी आपका आबकारी परीक्षा का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है। इससे पहले ये क्वेश्चन CGL 2021 में भी आया हुआ है, SSC CGL 21 का क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद देखिए कि एग्जाम का लेवल उठ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे किया जाना चाहिए ठीक है। अब इस सवाल को 2 तरीके से किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका आपका सबसे बेसिक तरीका जो होता है, आपने मान लेना है कि ये स्पीड दोनों की, जैसे कि बोला इसने कि अजय रात से 2 घंटे अधिक लेता है, एक कंडीशन ये दी हुई है अजय रात से 2 घंटे अधिक लेता है, अजय अपनी स्पीड को क्या कर देता है, दुगुना कर देता है, तो रात से 1 घंटा कम लेता है। ये आपका 30 किलोमीटर चलना है, इसको दोनों को ही 30 किलोमीटर चलना है। बस ये आपका क्या डिस्टेंस है, दोनों को 30 किलोमीटर चलना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पहले अजय 2 घंटे ज्यादा ले रहा था और बाद में 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कुल डिफरेंस कितना रहा टाइम का, वो आपका क्या आ रहा है 3 घंटे का। कितने का, 3 घंटे का। 2 घंटे यहां से और 1 घंटा यहां से, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि पहले, जैसे मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करके, जैसे कि राज, अजय और राज की बात हो रही,
अजय और राज की बात हो रही है, यहाँ पे अजय लिख देता हूँ, यहाँ पे राज लिख देता हूँ। ये आपकी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितने की? 30 किलोमीटर की डिस्टेंस मान ली मैंने, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इस टाइप के सवालों में। अजय को रात से 2 घंटे अधिक लगते हैं, अजय को रात से 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी अजय मान लो यहाँ पे कोई भी स्पीड चल रहा था, क्या एक्स की स्पीड चल रहा था, और जो राज है वो वाई स्पीड चल रहा था, इसको 2 घंटे अधिक लग रहे थे। किसको? अजय को रात से 2 घंटे अधिक लग रहे थे, तो 2 घंटे यहाँ पे अधिक लग रहे थे। आपको समझ में आ गया होगा बात। और फिर दूसरी कंडीशन में बोला उसने, अजय ने अपनी गति को दुगना कर दिया, यानी अब क्या कर रहा है, ये 2x से चल रहा है, तो ये रात से 1 घंटे पहले कम ले रहा है, तो 1 घंटा कम ले रहा है, मतलब पहले 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कुल मिला के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 घंटे का आ रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, अब आप यहाँ पे राज और अजय रख लीजिए। यहाँ पे आप पहले देखेंगे कि ये आपका राज है और ये आपका अजय है, कंडीशन दी हुई है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये चीज आपको पता होना चाहिए, वैसे पता होगी। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। समय कितना है? समय तो नहीं है, लेकिन अपने पास चाल है, यहाँ पे चाल है। राज की चाल कितना? x मान ली मैंने, तो दूसरी कंडीशन में अजय की चाल कितनी कर रहा है? ये 2x है। कितना कर रहा है? 2x। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लीजिए इसको, यहाँ पे आप कर लीजिए 15, ठीक है। अभी x का गुणा उधर कर देते हैं, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, में डायरेक्ट कर दिया, फिर आप कमेंट करेंगे कि समझ में नहीं आया, ठीक है। ये 3x इधर आ गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 5 15, ठीक है। आई होप ये आ गया होगा आपको समझ में कि यहाँ पे 15 बचेगा, और अगर 3 का भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। और आपसे x की वैल्यू ही पूछी थी उसने क्या पूछा था? अजय की गति कितनी है? तो 5 है x की वैल्यू। अगर वो बाद वाली पूछता तो 10x हो जाती, मतलब 10 हो जाती। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका। और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इससे अच्छा तरीका मेरे लिए हो नहीं सकता, और मैं एक और तरीके से सवाल को कर सकता हूं। जैसे देखिए, ये तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने। मैं सवाल को इस तरीके से डील ना करते हुए, मैं जो तरीके से डील करता हूं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर बताता हूं आपको जो सबसे इफिशियंट तरीका है। यहां पे मैं आपको एक जरा सी लाइन में करके बता दूंगा इस चीज को। देखिए, यहाँ पे अजय को 2 घंटे अधिक लग रहे थे, और यहाँ पे गति को दुगना करने पर 1 घंटा कम लग रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? यानी पहले स्पीड क्या थी आपका? 1 थी, तो हो गई आपकी 2 हो गई है। इसके बीच में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, टाइम का डिफरेंस आपका, चलो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। आप इस तरीके से पहले करने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सवाल आपको मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि तरीका मुझे आता है, लेकिन मैं यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक तरीका है, सबसे बेसिक तरीके से आप सवाल को कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको इसका कभी एडवांस मेथड बताऊंगा, ठीक है, जब अपन इसको चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। एक हवाई जहाज की गति आपका 6 घंटे में 250 किलोमीटर चलता है। 6 घंटे में 250 किलोमीटर चल रहा है, नहीं 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है? वो 6 × 250। उसको ये समान दूरी कितने टाइम में तय करनी है? 1 सही 3/2 घंटे में, यानी आपका हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। 1 सही 3/2 मतलब क्या होता है? सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना और 5/3, यानी 5/3 घंटे में आपको ये पूरी डिस्टेंस तय करवानी है। तो स्पीड बतानी है, उसकी स्पीड क्या होना चाहिए। काट लीजिए इसको, 5 × 5 = 25, और ये आपका 3 दूना 6, यानी आपका कितना आ रहा है? सॉरी, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, गुणा हो जाएगा, मैंने इसको ऐसे ही काट दिया, ठीक है, ये कटेगा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका 50 × 6 × 3, 6 × 18 5 90, यानी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 900 किलोमीटर/आवर की स्पीड होना चाहिए। इस टाइप के सवाल तो देखते ही आपको मार्क हो जाना चाहिए। अगर आप इस टाइप के सवाल में अगर समय खराब करेंगे तो मुझे लगता है कि पेपर नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आई, x + 7 की वैल्यू। आई होप समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। देखिए, इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का तरीका ये कि आप स्क्वायर करते जाइए और सोल्व करते जाइए। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 2 का क्यूब, यानी 8 लिख देता हूं मैं उसको सीधा, फिर आपको लिख देता हूं 2 का क्यूब मतलब 8 + x, और यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है 2, और आपको निकालना है x + 7। यहाँ पे लिख देते हैं x + 7 निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो ये पहला वाला जो ये वाला जो आपका रूट है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास वापस से 8 + x। अब इधर भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4। अब इसको इधर भेज देते हैं, इस वाले एक को इधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा।
मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ ताकि लंबा ना हो, ठीक है। इस एक को उधर भेज रहा हूँ मैं, अब इस एक को इधर भेजा तो ये क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। वापस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8 प्लस अंडर रूट के अंदर 8 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस 8 को इधर भेज दूंगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, इस 8 को उधर भेज रहा हूँ मैं, इस वाले 8 को यहाँ भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको, आई होप ये तो समझ में आ रहा होगा। 9 था या 9 में से 1 गया, 8 गया तो 1 बचेगा, यानी अब क्या बचा है, ये वाला आपके पास बचा है टर्म, ये बची 8 प्लस एक्स, क्या बचा है 8 प्लस एक्स बराबर 1। यहाँ पे देखते हैं अब इसको स्क्वायर करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, एक्स की वैल्यू आ रही है -7, और आपको चाहिए एक्स प्लस 7 की वैल्यू, एक्स प्लस 7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, -7 प्लस 7, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये आपका आबकारी परीक्षा का पेपर है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी और क्वेश्चन को बड़ा बनाने की कोशिश की गई है, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस सवाल को सेकेंड्स में कर सकते हैं, जरा सी देर और आपका सवाल कंप्लीट, ठीक है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस सवाल को कभी नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ है, पी पर दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। ए और बी संपर्क बिंदु है, ये यहाँ पे संपर्क बिंदु दोनों दिए हुए हैं। ए बी दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। और आपको दिया हुआ है एक एंगल पी ए बी, कौन सा दिया हुआ है, ये वाला पी ए बी, ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, 35 डिग्री, 35 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है ए बी पी का मतलब, ये कौन सा वाला एंगल पूछा है आपसे, ए बी पी, ये वाला पूछा है, इसको x मान लेते हैं। तो इस सवाल को करने का तरीका एक ये होता है कि जब भी इस टाइप की कंडीशन बनेगी तो यहाँ पे बनता है आपका 90 डिग्री, कितना बनता है 90 डिग्री। एक एंगल आपके पास 35 पे, एक 90 है, और ये आपका एंगल निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोण हो गए आपके पास, ए बी और पी, ये तीनों कोण हो गए। तो मेरे पास एक है 35 डिग्री, एक आपके पास है 90 डिग्री, और अपने को एंगल बी निकालना है, आपको निकालना है 180 में से। ये कितना हो गया, एंगल बी इज इक्वल कितना हो जाएगा 90 माइनस 35, एक 90, 180 में से 90 गए 90, और 90 में से 35 गए तो कितना बचेगा आपके पास, एंगल बी 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी आपका हो जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और भी सवालों को करने के बहुत सारे तरीके, आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। आप उस टेंजेंट को इक्वल मान के कर सकते हैं कि ये टेंजेंट इक्वल होती है, ये आपका 35 होगा, फिर आप यहाँ पर ये वाला एंगल निकालेंगे, वो ज़्यादा लंबा मेथड हो जाएगा। और इस सवाल को करने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, जो मैंने आपको सबसे बेस्ट अप्रोच है वो दे दी है। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको पूरा क्लियर करके। देखिए, जब भी इस टाइप का एंगल बनता है तो यहाँ पे बीच में जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री। कितना बनता है 90 डिग्री। एक एंगल आपको ये वाला दिया हुआ है 35 डिग्री, और ये वाला आपको निकालना है x डिग्री। तो ये आपका त्रिभुज बन गया ए पी बी, ये वाला त्रिभुज बन गया आपका पूरा। इस त्रिभुज में दो एंगल आपको दिए हुए हैं, तीसरा आपको निकालना था, तो 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कुछ भी नहीं है, एक 35 डिग्री दिया हुआ है, एक 90 डिग्री दिया हुआ है, और एक आपका जो एंगल है वो निकालना है। इन सब की वैल्यू दे रखी है 180 के बराबर, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और भी तरीके सॉल्व करने के वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये शायद लास्ट या इससे एक आध क्वेश्चन और होगा। देखते हैं क्या है। P किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, Q 20 दिनों में पूरा कर सकता है, Q 8 दिनों तक Q 8 दिन काम करता है, उसके बाद नौकरी छोड़ देता है। तो P शेष कितने दिनों में कर लेगा। यानी P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, ये 25 दिनों में कर सकता है, ये आपका 20 एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 100, 25 चौक 100, और यहाँ पे इसकी इफिशियंसी 20 5 100। अब इन्होंने क्या बोला, Q 8 दिनों तक नौकरी करता है, 5 की इफिशियंसी से 8 दिनों तक कितना काम कर लेगा ये, 5 की इफिशियंसी से 8 दिनों तक काम कर लेगा ये 40 काम इसने कर लिया। बचा हुआ काम कितना है 60। करना किसको है, P को। P की इफिशियंसी कितनी है 4 से करे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 और 5 20। ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, और लगता है तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट्स पे और अपने तरीकों पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि गोले का आयतन
33 से ही 1% बढ़ जाता है तो गोले की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस टाइप के सवाल मैंने आपको पहले भी बताए थे सक्सेसिव वाला मेथड से। तो आपको बताना है कि त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी कराया था कुछ टाइम पहले, जब आबकारी परीक्षा की मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा था। तो इसको करने का तरीका ये हो सकता है, या तो आप A+B+C करके कुछ करें, इसके मुकाबले आप ऑप्शंस उठाएंगे और आप सीधा से करेंगे ऑप्शन उठा के सवाल को। ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है आपका सूत्र याद होना चाहिए, 4/3 पाई r³, ये आपका गोले का आयतन होता है। जब भी त्रिज्या की बात की जाएगी तो उसमें 3 बार r आएगा, तो आपको कोई भी चीज यूज करना तो 3 बार यूज करना पड़ेगी। अगर मैं 30 में 3 बार सक्सेसिव लगाऊंगा तो मैं 33% कहीं ज्यादा ऊपर चला जाऊंगा। कैसे, लगा के देख लीजिए, 30 + 30, 30 × 30/100, तो आप खुद ही देखिए यहाँ पे 60 आ गया। तो ये सक्सेसिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। दूसरा ऑप्शन की तरफ चलेंगे अपन। दूसरा ऑप्शन क्या है अपना 10%। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, 10 + 10, 10 × 10/100, ये दोनों से दोनों कट जाएंगे, ये आपका आ गया 21%। कितना आ गया 21%। ठीक है, एक बार और लगाना पड़ेगा, 3 बार सक्सेसिव लगाना है मैंने बोला आपको, 21 + 10, 21 × 10/100। ठीक है, ये आपका हो गया 31, और यहां से आपका आ जाएगा 2.1%, 2.1%, यानी आपका आ रहा है यहीं पे आ रहा है 33.1%। ऑप्शन नंबर 20 को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। और इसको करने का एक और तरीका है, ये तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका मैं एक और बता देता हूँ। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है 33, ये जो है 33.1% होता है, क्या है ये आपका होता है 1000 से 1331। जब भी परसेंटेज की बात कर देंगे तो आपको ये सारी चीजें बेसिक टिप्स पे होना चाहिए। यहाँ पे अंतर कितने का है, 33.1 का अंतर है, मतलब 331 का अंतर है, कितने पे 1000 पे, तो आप कितना परसेंटेज आएगा, परसेंट को कन्वर्ट करना है बस, ये आ जाएगा 33.1%। ये आपको सीधे टिप्स पे होंगे नहीं ये चीजें, अगर आप सवाल करेंगे बहुत सारे तो आपको ये सवाल याद हो जाएंगे। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं और आपको सारे टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, ये एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है, ये मैंने आपको ऑप्शन से करके बता दिया। और इस टाइप के सवालों को ऑप्शन से ही करना होता है। आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन और होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 18 है, मतलब जो सम है तीनों अंकों का वो 18 है। तो एक पासे पे कितनी स्थितियां हो सकती है, टोटल कंडीशंस कितनी होती है एक पासे पे, एक पासे पे होती है 6, कितनी होती है 6। 2 पासे पे कितनी होती है 36, और 3 पासों पे कितनी होती है आपका पता होना चाहिए। टोटल कंडीशन 216, कितनी कंडीशंस होती है 216 कंडीशंस होती है। अब आपको बोलना है कि कुल संख्या 18 है, तो 18 कब आ सकता है, तीनों पासों पे जो संख्या है उनका योग 18 कब आ सकता है, जब तीनों ही पासों पे क्या है आपका 6, 6 और 6 आए। एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका योग जो है वो 18 आ सकता है, वो है 6, 6, 6। उसके अलावा कोई कंडीशन है क्या पासों पे, आप कोई भी और कंडीशन उठा के देख लीजिए, 4, 5, 6, इसे भी 18 नहीं आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है 6, 6, 6, जिसमें आपका जो योग है वो 18 आ सकता है। तो यानी आपका फेवरेबल कंडीशन कितनी है 1, और कितनी कंडीशन है टोटल 216। 3 पासों को फेंकने में कितनी कंडीशन बन रही है 216, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, शायद मे भी आपका जो विनर्स है उनकी ऐप से लिया है मैंने, मतलब उनके टेस्ट में से ये क्वेश्चन उठाया है। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको उठाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, अब आपको बताना है करके। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 20 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाए। 20 पारियां थी, कुछ निश्चित रन औसत से रन बनाया, उसने कितने 1 से बनाया मान लिया मैंने। 21वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 137 रन बनाए। 21 पारी बाद उसने कितने रन बनाए 137 रन बनाए। यहाँ मैं 137 रन लिख रहा हूँ, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया 4 रन बढ़ गया। तो अब कितना हो गया x + 4 हो गया। इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया, और आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं गुणा करके, और मैं जिस तरीके से करता हूँ मैं उसी तरीके से करूंगा, मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तरीका लगता है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे +1 बढ़ रहा है। यहाँ पे गुणा करना है आपको, कितना आ रहा है 20 चौक 80, ये वाला गुणा यहाँ पे करना है x + 4, और इसकी जो वैल्यू दी गई है आपको 137 की दी गई इक्वल दी गई है। ये होगा 84, घटा लीजिए x 137 - 84, तो कितना आ गया आपके पास 3 और 8 और 5 13। ठीक है, ये आपका x आ गया। यानी पहले वाला औसत पूछता वो तो 53 होता, लेकिन उसने बोला 21वीं पारी बाद औसत क्या होगा,
तो 4 और बढ़ जाएगा, 53 के साथ कितना आ जाएगा, 53 प्लस 4 आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 57। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर वो पहले वाला औसत पूछता तो ये पहले वाला औसत जो था जो 20वीं पारी तक, और ये 21वीं पारी का हो गया आपके पास, ठीक है, ये 21वीं पारी का हो गया 57। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बेसिक आप गुणा करके भी सवाल को कर सकते हैं, बाकी मैंने इस टाइप से आपको सारे सवाल करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आना चाहिए एग्जाम को क्रैक करना है तो। ये भी आपका, ये मैंने विनर्स की टेस्ट सीरीज से उठाया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने सबको अलग अलग जगह से लिए हैं, देख रहा हूं मैं भी कि क्या सेट बन सकता है, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी है, बना देता हूं मैं आपको, मेरी ड्राइंग काफी गंदी है, उस पर ना जाएं। त्रिभुज एबीसी है, ये आपका ए बी और सी है। ए का समद्विभाजक खींचा है, ए का समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी आपका हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा थीटा। जो बीसी को डी पे मिलता है, यहाँ पे डी पे मिल रहा है, ठीक है। एसी की लेंथ दी उसने 21 सेंटीमीटर, यानी एसी ये वाली लेंथ दी आपको 21। बीसी की वैल्यू दी उसने 11, यानी पूरी जो वैल्यू है ये आपकी है 11। जो दिया हुआ है वो नोट कर रहा हूं मैं पहले, फिर आगे सवाल करते हैं। बीडी जो है वो, बीडी ये वाला डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आपको बताना है ए बी पक्ष की लंबाई, ये वाली बतानी है आपको। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहला तो मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप की जब भी कंडीशन दी हो, कैसी वाली, ये वाली कंडीशन जब भी आपको दी हो, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पे उसने बोला बीसी 11 है और बीडी की लंबाई डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने ओवरऑल लंबाई कितनी 11। जब भी इस टाइप का कंडीशन होना तो मैं निकालने का तरीका बताता हूँ कि आपको x और x + 3 ऐसा नहीं मानना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे डील करना होती है। ये आपकी बीसी की लंबाई है, उसने बोला है कि 3 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने क्या करा, इसमें से 3 घटा लिया। पहले क्या किया, 3 घटा लिया, तो बचा कितना 8, 3 घटाऊंगा तो 8 ही बचेगा। अब इस 8 को मैं 2 बराबर भागों में विभाजित करूंगा, 4 और 4। जो मैंने 3 घटाया था वो वापस किसी एक को दे दूंगा, तो अब एक 4 हो गया और एक 7 हो गया। अब देख लेते हैं क्या बोला था उसने, बीडी की लंबाई डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी बीडी की लंबाई छोटी वाली है, ये आपकी बीडी की लंबाई हो गई और ये आपका डीसी की लंबाई हो गई, किसकी, डीसी की, ये हो गया। अब आप चाहें तो आप एक से सवाल को निकाल के देखेंगे, आपको सेम कंडीशन मिलेगी। तो आपको बीडी की वैल्यू भी यहाँ पे 4 आ गई और बीसी की वैल्यू भी 7 आ गई। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने करने का तरीका आपको बताया है। करना क्या है, जब भी इस टाइप की कंडीशन बना है आपके सामने कि कम ज्यादा वाली है, तो आपको जो कम दिया हुआ है उसको निकाल लेना है, उसको घटा लिया एक्चुअल वैल्यू में से, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, 8 को 2 बराबर भागों में बांटा, और जो 3 निकाला था वो किसी एक को दे देना है। उसके बाद डिसाइड कर लेना है कौन क्या है, फिर कंडीशन के पास जाना है आपको। पास कंडीशन के पास गए, उसने बोला बीडी डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी बीडी क्या है, 3 कम होना चाहिए, तो बीडी छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी और डीसी बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी। ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन और यूज करना है, जब भी एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो आपको सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, मतलब जो डीसी का रेशियो है वो आपका ये वाला दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ पेन का कलर चेंज करके। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, आपका जो भुजा होती है, यानी जो भुजा है ये वाली एसी, वो जो है वो आपको सेम जो है ना आपका जो रेशियो है उसमें डिवाइड होता है। यानी 7 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 21 दी गई है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू भी उतनी गुनी आएगी जितना 7 का 21 में है। यानी 7 का 21 कितना गुना है, 3 गुना है, तो 4 का 3 गुना कितना आ जाएगा 12, यानी ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। ऑप्शन नंबर डी, मतलब एंगल बाइसेक्टर आपको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, जो कि आपको रेशियो में दिया हुआ है, जो नीचे रेशियो दिया हुआ है उसी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। 7 की वैल्यू आपको 21 दी हुई है, तो 4 की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है नहीं, आप पटवारी की टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो, और जेएलपेरी के लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं एक न्यू चैनल क्रिएट करूंगा, तो उसमें आपको बेसिक जो आपको बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चंस करवाए जाएं, जिससे आपको बेनिफिट हो। तो कमेंट कीजिएगा आप कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।